चाहत हुई तेरे नाम। जी बताइए, हमारी प्रोडक्शन कैसे चल रही है? आप फाइल लेके आए? सर प्रोडक्शन तो एज पर प्लान बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार हमें 200% इजाफा करना पड़ेगा। अच्छा, इजाफा क्यों? सर हमारे जो न्यू प्रिंट्स मार्केट हुए हैं उनकी डिमांड में बहुत इजाफा हुआ है। ये आप फाइल चेक करें। न सिर्फ हमारे रेगुलर क्लाइंट्स अपने डिमांड्स को डबल कर दिया है, बल्कि न्यू क्लाइंट्स भी डिमांड कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। हाँ, मेरे ख्याल से हमें शिफ्ट डबल कर देनी चाहिए, प्रोडक्शन में डबल हो जाएगी। राइट सर। वैसे डिमांड में इजाफे की वजह वो मॉडल हैं जिन्होंने मॉडलिंग की, और इससे काफ़ी असर पड़ा। अच्छा सर, आपने जिस मॉडल को भेजा था, क्यों ना हम उसे परमानेंट बेसिस पे अपनी कंपनी के लिए हायर कर लें। देखिए, आप काम पे ध्यान दीजिए। अगर मॉडल को परमानेंट करना होगा तो मैं बाद में देख लूँगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। राइट सर। वैसे मैं इसलिए कह रहा था सर कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कमर्शियल की वजह से हमारी डिमांड में इजाफा हुआ है, वरना इससे पहले तो हमारी प्रोडक्ट्स ही हमारी पहचान थी। देखिए, हमारी प्रोडक्ट हमेशा से हमारी पहचान रही है और ऐसे ही हो। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। राइट सर। मैं दो सच पूछो तो फरीद, तुम्हारे ना होने से मेरा बर्डन बहुत बढ़ गया था। अब तुम दोबारा वापस आ गए हो तो मैं खुद को बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सारा काम देख लूंगा और मैनेजर साहब से ही बात कर लूंगा। और ऑफिस का स्टाफ भी तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रहा था। अरे भाई, और तो और डगलस का भी फोन आया था और उसने पूछ रहा था वेयर इज मिस्टर फरीद, आई वांट टू टॉक टू हिम। चलो यार, कॉल है, मैं बात करूंगा उससे भी। ठीक है बेटा, जाओ जाके अपना काम देखो। और हाँ, अपनी कोरंगी वाली फैक्ट्री भी विजिट करना। बेटा, तुम्हारे ना होने की वजह से उसे मैं देख रहा था और तुम समझ सकते हो। जी चले, मैं देखता हूँ आज ही। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। अरे आइए, वेलकम मिस सोनिया, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप आ गई हैं तो और भी अच्छे हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस किस कंपनीज के साथ कमर्शियल्स करने हैं। ये फाइल है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, आप चेक कर लें। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी है जो आपको साइन कर दें, आप इसको चेक कर लें। ये तो सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। जी, और अच्छी बात यह है कि पेमेंट्स भी बहुत हाई हैं। फहद साहब, इसकी पेमेंट्स तो ऑब्वियसली अच्छी ही होंगी, पर मैं यूएसए से कुछ अरसे के लिए ही पाकिस्तान आई हूँ। अगर परमानेंट यहाँ रुकी तो कंटिन्यू जरूर करूँगी। आपकी जितनी डिमांड है, आपको यूएस वापस जाने की जरूरत ही नहीं। आपको यहाँ पे शोहरत भी मिल रही है और दौलत भी। वेल, किसकी नज़र में कितनी डिमांड्स हैं ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बहुत दिनों बाद ऑफिस आए, कहीं बाहर चले गए थे? हाँ, वो कुछ पर्सनल मसरूफियत थी। सर, आपकी कुरंगी वाली फैक्ट्री में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो शकील साहब ने अमजद साहब को वहाँ पर भेज दिया था सुपरविजन के लिए। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं चक्कर लगाऊंगा वहाँ पर। सर, आप कहें तो अमजद साहब को बुलवा लूँ आपके पास, ताकि वो आपको ब्रीफिंग दे सकें। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, निकल जाऊंगा तो खुद देख लूंगा, बल्कि उनसे मीटिंग भी कर लूंगा। राइट सर। तो मेरे पास ऑर्डर की फाइल्स लेकर आ जाओ। राइट सर। कैसी रही मेरी शूट? जबरदस्त, तुमने तो कमाल कर दिया सोनिया। मैं बस तुम्हें इस मुल्क की सबसे टॉप मॉडल देखना चाहता हूँ। वाकई, आई एम सो हैप्पी। वैसे एक बात कहूँ सोनिया। हाँ बोलो। ये जो मॉडलिंग की फील्ड है ना, यहाँ बहुत संभल कर चलना पड़ता है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, ये पूरी की पूरी दुनिया ही ऐसी है, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। और जानती हूँ कि यहाँ पे मॉडल्स ही एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करती हैं। सिर्फ मॉडल ही खींचती है ना, तुम तो नहीं कुछ ऐसा करोगे? कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुम्हें इस मुल्क की सबसे टॉप मॉडल बनाना चाहता हूँ। बाय द वे, इस मेहरबानी की कोई वजह तो होगी? हाँ है। वो क्या है, अभी से बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरी ना उतर सकूं। ये तुम कैसे कह रही हो? तुम तो हूबहू वैसी ही हो जैसे मैं बरसों से तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। यानी कि टॉप मॉडल?
रमशा बेटा, फरीद का फोन आया है या नहीं? जी मामा, फरीद का फ़ोन आया था और काफ़ी खुश भी था। अच्छा, तो फिर वो कब आ रहा है लीज़ा को लेके? मामा मैंने फरीद को मना कर दिया। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दूसरा मैं पहले हीरा से मिलना चाहती हूँ ताकि मैं हर चीज़ क्लियर कर सकूँ। क्या बात है बेटा, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एक तरफ तुम फरीद से अलग नहीं होना चाह रही हो और दूसरी तरफ तुमने उसे यहाँ आने से मना कर दिया है। मामा ये बात सच है कि मैं फरीद से मोहब्बत करती हूँ, मैं चाहती हूँ उसको, लेकिन क्या ये सच है कि फरीद भी मुझे उसी तरह चाहता है? मैं हीरा से मिलकर जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में फरीद के लिए कितनी मोहब्बत है। हीरा ने फरीद को छोड़ा या फरीद ने हीरा को, मुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए। बेटा, जो रिश्ता अब रहा ही नहीं, उसके बारे में आप क्या करोगी जानकर? मामा प्लीज, जब आपने और बाबा ने ये फैसला मुझ पर छोड़ा है कि मैं डिसाइड करूं मुझे क्या करना है, तो फिर मुझे मेरे तरीके से देखने दें, मुझे खुद को हैंडल करने दें। ठीक है बेटा, जब तक तुम मुतमईन नहीं हो जाती हम कोई फैसला नहीं करेंगे। जी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें। क्यों पहली बार देख रहे हो? तुम्हें जब भी देखता हूँ यूँ लगता है कि आज पहली बार देख रहा हूँ। मुझ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम जानती हो तुम मुझे कैसी लगती है? कैसी? बहुत खूबसूरत, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई। एक बात कहूँ सोनिया, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम्हारी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगी? यू आर माई फ्रेंड। सोनिया, मैं इस दोस्ती के रिश्ते को कोई नाम देना चाहता हूँ। नाम देने की क्या जरूरत है? इंग्लिश में फ्रेंड, उर्दू में दोस्त और अरबी में हबीब। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने तुम हमेशा यूं ही हंसती रहो। ठीक है, तो मुझे डेली जोक्स सुनाया करो और मैं रोज हंसती रहा करूंगी। सोनिया प्लीज, आई एम सीरियस। अभी तो तुम हंसने हंसाने की बातें कर रहे थे और अब सीरियस खुद ही हो गए। सोनिया, मैं अपनी वालदा को तुम्हारी अम्मी के पास भेजना चाहता हूँ। फहद, ये बहुत मुश्किल है। क्यों सोनिया, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसा नहीं है, तुम्हारी मॉम के पास अमेरिका का वीज़ा नहीं होगा और मेरी मॉम अमेरिका में रहती है। हाँ तो ठीक है, मैं उनकी बात फोन पे करवा दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन किस लिए? सोनिया, आई लव यू। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। जी सबात, क्या बात? जी जी शकील साहब, सब खैरियत है। पहले आप ये बताइए कि फरीद ने ऑफिस आना शुरू किया या नहीं? जी जी, ऑफिस में ही है। खैरियत तो है ना? जी वैसे तो सब खैरियत है, बस रमशा को थोड़ा सा बुखार हो रहा है। अच्छा, आप ऐसा करें कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं भी अभी ऑफिस से उठता हूँ। आप कहें तो मैं फरीद को साथ देता हूँ। नहीं नहीं, फरीद को आप साथ मत लाइएगा, ऐसा ना हो कहीं रमशा बुरा मान जाए। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें। और आप भी ऑफिस में अपना काम करें, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जब आप ऑफिस से आएंगे तो हम रमशा को डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो फरीद, मैं घर जा रहा हूँ, बाकी का मामला तुम देख लेना। और हाँ, स्टाफ के जाने के बाद ही तुम घर जाना। अरे तो मामू, आप जल्दी घर जा रहे हैं आज? तो बेटा रमशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसे डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा, वैसे तो मैं भी जाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, रमशा नाराज है मुझसे, पता ही है आपको। बेटा, ये औरतें जो है ना, अपने शौहर से ज्यादा नाराज नहीं रह सकती, और रमशा भी ऐसी है।
तुम देखना कुछ दिनों के बाद उससे पता भी नहीं होगा कि वो तुमसे नाराज है। अल्लाह करे ऐसे ही। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र रहिएगा ऑफिस की तरफ से। बेटा वो तो मैं पहले ही बेफिक्र हूँ जब से तुम दोबारा वापस आए। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो। क्यों फोन किया अब? क्यों? अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि तुम्हें फोन कर सकूं। मुझे पता चला था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वही पूछने के लिए फोन किया था। रमशा अब छोड़ो ना, इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती। देखो फरीद, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ। वक्त ने मुझे बहुत जल्दी इस रिश्ते की समझ अता कर दी। तुम्हारे मेरे बीच में जो रिश्ता है इसमें या तो ताल्लुक होता है या नहीं होता, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा मुझे बताओ तुमने क्या सोचा? जब मामू मामी मान गए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्यों बात को और बढ़ा रही हो? फरीद, वो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं औलाद हूँ उनकी, और वो ये बात जानते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो तो तुम्हें हर हाल में कबूल करेंगे, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ के करना चाहती हूँ। ठीक है रमशा, तुम अब जो भी फैसला करोगी मुझे खुले दिल से कबूल होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जिंदगी में कभी पछताना पड़े। अब मैं तुम्हें फोन नहीं करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। हिरा, अच्छा हुआ कि वारिस की तबीयत ठीक हो गई। अब ऐसा करते हैं कि नूरी की शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ अम्मी, अच्छा है ये तो, लेकिन गुलखान की शॉपिंग कौन करेगा? तुम करा लेना, मैं और नूरी की कर लेंगे शॉपिंग। अम्मी मैं एक काम करें ना, आप गुलखान को पैसे दे दें, वो खुद कर लेगा शॉपिंग अपनी। अरे नहीं भाई, पैसे देंगे पता नहीं कोई उल्टी सीधी चीजें उठा के ले आएगा। ये भी है। चलें फिर ठीक है, हम गुलखान को भी साथ ले चलते हैं। वो ड्राइवर के साथ शॉपिंग कर लेगा, हम नूरी को शॉपिंग करवा देंगे। ठीक है, फिर एक आध दिन में शॉपिंग कर लेते हैं। चलें ठीक है। चलो जी, आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हारी शादी की शॉपिंग की बात कर रहे थे। शॉपिंग? हाँ, कैसी खुश हुई है। ठीक है, फिर हम एक आध दिन में चलते हैं इसकी शॉपिंग करने। ठीक है। अच्छा शर्माना बंद करो। रिमशा बीबी, क्या बात है? हीरा बीबी आई हैं, लीजे की खाला आपका पूछ रही हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर हूँ। मुझे पता चला कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। खैरियत? अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वैसे मुझे तो लग रहा था कि तुम नहीं आओगी। आपने बिल्कुल ठीक समझा, क्योंकि आपसे पहली मुलाकात में भूली नहीं। लेकिन अलीज़े ने आपकी बहुत तारीफ की। आप में यकीनन कोई तो ऐसी बात होगी जो आपने मेरी अलीज़े का दिल जीत लिया। हिरा, मैं बचपन से एक मुहावरा सुनती आई हूँ कि अगर लैला प्यारी होती है तो उसका कुत्ता भी प्यारा लगता है। जब फरीद से मेरी शादी हुई, हम दोनों एक दूसरे को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करते थे, कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजार रहे थे। फिर मेरी लाइफ में ऐसा हादसा हुआ, उसने मेरी सोच बदल के रख दी। मैं फरीद से मोहब्बत करने लगी, उसे चाहने लगी, लेकिन क्या? लेकिन मुझे बहुत जल्दी अंदाजा हो गया कि मैं कुछ भी कर लूं, जब तक अलीज़े को कबूल नहीं करूंगी फरीद के दिल में जगह नहीं बना पाऊंगी। बस यही सोचकर मैंने अलीज़े को दिल से कबूल कर लिया। मैं समझी नहीं।
आखिर आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? यहाँ आपने अपनी लव स्टोरी सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? मैंने लव स्टोरी सुनाने के लिए नहीं बुलाया, इसकी वजह बताने के लिए बुलाया है। इसके बीच में जो ब्रेक आया है उसकी वजह तुम हो। मैं? हाँ तुम। फरीद और मैं बहुत खुश थे, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे और अचानक बीच में तुम आ गई। देखो रिमशा, फरीद मेरा गुजरा हुआ कल था, मेरे आज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फरीद अपने आज में किसे चाहता है किसे नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिरा, मुझे फर्क पड़ता है। फरीद के वॉलेट में आज भी तुम्हारी तस्वीर है, तुम आज भी उसके दिल में बसती हो। फरीद के दिल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने दिल को अच्छे तरीके से जानती हूँ। फरीद से ना मुझे कल मोहब्बत थी और ना आज। फरीद से शादी करना तो मेरे लिए सिर्फ एक समझौता था। अपनी बहन के मरने के बाद मैंने सिर्फ अलीज़े की वजह से अपने बहनोई से शादी की, सिर्फ इसलिए कि अलीज़े को सौतेली माँ का सामना न करना पड़ा। फिर क्या हुआ? शादी के शुरू के 3 साल तो सही गुजरे, फिर अलीज़े गुम हो गए और अलीज़े को ढूंढते ढूंढते एक दिन फरीद का एक्सीडेंट हो गया। हालात की तंगी की वजह से मुझे ऑफिस में जॉब करना पड़ी। ऑफिस से देर से आने की वजह से फरीद मुझ पर शक करने लगा और एक दिन उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। अब तुम बताओ, क्या ऐसे कहते हैं मोहब्बत? अगर फरीद को मुझसे मोहब्बत होती ना तो वो मुझे कभी छोड़ता ही नहीं। फरीद ने तुमसे मोहब्बत की और बेहद मोहब्बत, इसीलिए तो उसने अभी तक तलाकनामे पर दस्तखत नहीं किए। बस एक बात कहना चाहती हूँ, मोहब्बत अगर खुद चलकर तुम्हारे पास आए तो उसके कदम चूम लेने चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अना के भंवर में फंसकर मोहब्बत कहीं दूर निकल जाए और हम कहीं पीछे रह जाएं और फिर वापसी का कोई रास्ता भी ना बचे। फरीद तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अपने दिल से ये वहम निकाल दो। फरीद को तुम्हारी जरूरत है। तुम फरीद का ख्याल रखो। रमशा, मेरी शादी तो फरीद से सिर्फ मेरी बहन की बच्ची की वजह से हुई, अलीज़े की वजह से, लेकिन तुम तो फरीद के बच्चे की मां बनने वाली थी। तुम्हारा रिश्ता उसके साथ कितना मजबूत है, सोचो। वो खुशी जो आने से पहले ही दम तोड़ गई। जब मुझे इस बात का पता चला तो बहुत दुख हुआ था। लेकिन तुम्हें किसने बताया? फरीद ने बताया। तुम जब एडमिट थी तो मेरी हॉस्पिटल में फरीद से मुलाकात हुई थी। तुम वहां क्या कर रही थी? दरअसल मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था, वो भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैंने कहा ना, तुमसे हुई पहली मुलाकात में भूली नहीं, और उस मुलाकात के बाद तो शायद ही किसी की हिम्मत हो के तुमसे आकर मिले। अच्छा खैर, मुझे उम्मीद है अब तुम्हारा दिल साफ हो गया होगा। मैं चलती हूँ। नहीं हिरा, बैठो, कुछ खाकर जाना प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर कभी। प्लीज बैठो। कुलसूम, कुलसूम।
हाय अशर। क्या बात है, कहाँ घूम रही हो? मैं एजेंसी गई थी फात से मिलने। क्यों, आज भी कोई कमर्शियल था क्या? नहीं, घर बैठे बोर हो रही थी और फात से मिलने को दिल भी चाह रहा था। काफी काम करवा रहा है मुझे। ही इज अ नाइस गाय। चलो शुक्र है मेरे अलावा तुम्हें कोई और तो मिला। क्या मतलब? मेरा कहने का मकसद ये है कि अच्छी बात है कि मेरे अलावा भी तुम्हें कोई और मिला जिससे तुम्हें मिलने का दिल चाहता है। ऐसी बात नहीं है, तुम हर वक्त मेरे साथ हो। तुम उल्टा बोल रही हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहता, तुम हर वक्त मेरे साथ रहती हो। वैसे अगर तुम मेरी जगह फहद को रख लो तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरी जान बच जाएगी। इसका मतलब है कि तुम फहद को अपना राइवल समझने लगे हो? मैं ऐसा क्यों समझूंगा? तुम दोनों अनमैरिड हो, मैं शादीशुदा एक बच्चे का बाप हूँ, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मुझे फील हो रहा है कि तुम मेरी बात से जेलस हो रहे हो। देखो फजूल बातें मत करो, बिला वजह मुझे उसके आमने सामने खड़ा मत करो। अच्छे तो तुम भी हो, मगर मुझ में और उसमें एक फर्क है। वो क्या? मैं शादीशुदा हूँ और उसकी अभी शादी नहीं हुई, इस बात को समझो। मगर मुझे तो तुम पसंद हो। क्योंकि जरूरी नहीं है इंसान अगर किसी चीज को पसंद करे तो उसको हासिल भी कर ले। देखना ये चाहिए कि गुजरती हुई जिंदगी के लिए कौन बेहतर है। मेरे ख्याल में तुम्हें फहद के बारे में सोचना चाहिए। छोड़ो ना अशर, क्या फजूल बहस लेकर बैठ के हो, कोई और बात करो। अच्छा चलो छोड़ देते हैं, बताओ क्या पियोगी? चाय। चाय। नानो खाला आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी रिमशा आंटी से मैं मिलकर आ गई। तो फिर बाबा और रिमशा आंटी की दोस्ती हो जाएगी ना? कोशिश तो की है, मुझे लग तो रहा है अम्मी सब ठीक हो जाएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह कराना तो बहुत नेक काम है। मैंने तो रिमशा की सारी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। चेहरे से तो वो काफी मुतमईन नजर आ रही थी। और तुम्हें पता है अभी अलीजे ने नमाज में भी यही दुआ की है। तो बस समझ लें अलीजे की दुआ कबूल होने वाली है। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अरे बेटा ऐसे कैसे, बैठो कुछ खा पी तो लो। कुछ नहीं खाना, वारिस को घर में छोड़ कर आई हूँ। वारिस को किसके पास छोड़ा है? नूरी के पास। अच्छा अब चलती हूँ। हाँ खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। पता है बाबा, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपको पता है अल्लाह ताला सबकी दुआ सुनता है, बस दुआ दिल से करनी चाहिए। मैंने ये दुआ दिल से की थी कि रिमशा आंटी और आपकी दोस्ती हो जाए। वेरी गुड। खाला आई थी आज और वो रिमशा आंटी के घर भी गई थी। उन्होंने रिमशा आंटी को समझाया है। अच्छा तो आपकी खाला चली गई वापस? खाला तो चली गई। चलो ठीक है बेटा, बाबा घर आके आपसे बात करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज बाबा। बाय। अच्छा बस बस बस, रोना नहीं। अच्छा अब बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। भाई शुक्र है तुम आ गई, आज बहुत रोया है। लगता है आज इसने दादी को बहुत तंग किया। लाए मुझे दें। अरे नहीं बेटा, ये मुझे तंग नहीं करेगा तो और किसे तंग करेगा? मैं जानती हूँ इसके तंग करने से आप तंग होती भी नहीं है। बच्चों की वजह से तो घर में रौनक होती है। अच्छा एक काम करो, इसे इसके कमरे में ले जाओ ताकि सुकून से सो जाए। बच्चे अपने कमरों में ही खुश रहते हैं। जी हम आ जाए भाई, आ जाए आ जाए आ जाए। हेलो। हेलो, फरीद बात कर रहा हूँ। बोलो फरीद। मैंने तुम्हें थैंक यू करने के लिए फोन किया। किस बात के लिए? रमशा से बात करने का, उसकी गलतफहमी दूर करने का। रमशा से बात मैंने अलीजे की वजह से की और अच्छा ही हुआ कि मैं रमशा से मिलकर आ गई। मेरे दिल में जो उसके लिए गलतफहमी थी वो भी दूर हो गई। वो बहुत अच्छी लड़की है। अब मैं खुश भी हूँ और मुतमईन हूँ कि चलो मेरी अलीजे को एक अच्छी माँ मिल गई।
थैंक यू वंस अगेन। तुम्हें बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। एक बार अशर की गलतफहमी दूर करके तुमने मेरा घर उजड़ने से बचाया था। आज अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया कि मैं रमशा की गलतफहमी को दूर करके तुम्हारा घर आबाद कर सकूं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश भी की कि रमशा की गलतफहमी दूर हो जाए। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। क्या तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया? फरीद, तुम मेरा गुजरा हुआ वो लम्हा हो जिसे मैं कब का भूल गई। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। जानते हो, इंसान अगर अपने माजी में खोया रहता है ना, तो उसके लिए अपने हाल में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो तुम्हारे साथ हुआ। आज के बाद मेरी तस्वीर या मुझसे जुड़ी हुई कोई भी याद अपने साथ मत रखना, वरना ना मैं तुम्हें माफ करूंगी और ना ही रमशा। मेरा किसी को याद करना या भूलना इंसान के बस में नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा तुम्हें या फिर रमशा को मुझसे कोई शिकायत ना हो। यही तुम्हारे लिए बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, आप जल्दी से सो जाएं। मामा आपके बाबा को देखकर आती हैं, ठीक है? हाँ तो कैसी तबीयत है? आ बेटा, आओ बैठो। कैसी तबीयत है बेटा? अभी ठीक हूँ बाबा। अच्छा रमशा बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया कि तुमने हिरा से मिलने के बाद अब क्या फैसला किया? मैंने आपसे कहा था ना मामा कि मैं हिरा से मिलकर सारी बातें क्लियर कर लूंगी। बेटा हम भी चाह रहे थे कि तुम मुतमईन हो जाओ। बाबा, मैं हिरा को बहुत गलत समझ रही थी। हिरा और फरीद की लव मैरिज नहीं थी। फरीद ने हिरा से शादी मजबूरी में की, अलीजे की वजह से की। मैंने फरीद को कितना गलत समझा। बेटा हमारी नॉलेज में भी यही आया है। अब तो तुम्हारे दिल से अपनी गलतफहमी दूर हो गई ना, अब तो फरीद को यहाँ आ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स बाबा, मैंने फरीद को फोन किया है। अस्सलाम, बैठो बेटा। अलीजे को साथ नहीं लाए फरीद? नहीं माम, बल्कि मैं रमशा को लेने आया हूँ। क्या क्या कहा? रमशा को लेने आए हो? जी माम, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, बल्कि रमशा वहां पर रहेगी जहां पर मैं रहूंगा। फरीद, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ। मामा, मैं रह लूंगी फरीद के साथ। रमशा, वो घर अलीजे की नानों का है। कोई भी माँ अपनी बेटी को किसी तीसरे के घर रुखसत नहीं कर सकती। फरीद का घर जैसा और जहां भी होता, मैं तुम्हें उसके साथ भेज देती। देखो फरीद, जब से रमशा पैदा हुई है, इसे सिर्फ और सिर्फ आसाइशों की आदत है। ये उस घर में कैसे रह सकती है? ठीक है, समझ सकता हूँ। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। रुको फरीद, फरीद मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अच्छा बेटा, क्या हो गया तुम्हें? बाबा, वो जा रहा है, उसे रोके। जाने दो उसे, मैं तुम्हें उस घर में नहीं भेज सकता। ये आपने अच्छा नहीं किया बाबा। अच्छा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग तुम्हारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो ठीक ही होगा। रमशा, पता नहीं कब समझेगी हमारी बेटी। परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ ठीक हो जाएगा। बेगम साहब, आपको पता है कल क्या तारीख है? कल ना बड़ा ही खास दिन है। क्या खास दिन है भाई? कल
कल ना हीरा बीबी और अशर साहब की शादी हुई थी। नहीं, मुझे तो वारिस की सालगिरह के सिवा कोई दिन याद नहीं। वैसे बेगम साहबा मैं सोच रही थी कल का दिन धूमधाम से ना मनाए। ये बात इतनी आसान नहीं है। अशर जोया की बरसी तो धूमधाम से मना सकता है, अपनी और हिरा की शादी हरगिज नहीं। बेगम साहबा वो दिन कब आएगा जब अशर साहब हीरा बीबी को दिल से अपना लेंगे? आएगा इंशाल्लाह, वो दिन जरूर आएगा जब अशर हिरा को दिल से कबूल करेगा। चल तू पैर दबा। जी। क्या हुआ बेटा, रिमशा आई नहीं? रमशा आना चाहती थी लेकिन मामून उससे आने से मना कर दी। मगर क्यों? उन्हें लगता है कि वो इतने बड़े बंगले से निकलकर इस छोटे से घर में आकर एडजस्ट नहीं कर सकती। कह तो सही रहे बेटा, जो बच्चियां बड़े घर में आंख खोलती हैं वैसे छोटे घर में खुश नहीं रह पाती। लेकिन रमशा तो आना चाहती थी, मामू ने मना किया उसे। फरीद बेटा, तुम ऐसा करो, एक घर खरीद लो। मामू से फिर भी मेरे साथ नहीं भेजेंगे। तुम घर तो खरीदो, फिर मैं उन लोगों से बात करूंगी। देखते हैं। अच्छा चलो, मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो चल के। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन बेटा, अलीजे ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। वो कह रही है कि वो बाबा और रमशा आंटी के साथ ही खाएगी। अच्छा, फिर तो खाना ही पड़ेगा। चलो तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। जी। हाय अशर, क्या हो रहा है? ऑफिस का कुछ काम है, सोचा वही मुकम्मल कर लूं। मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। क्या बात है, बताओ। अशर, मैंने शादी का फैसला कर लिया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। बताओ तो सही, वो कौन है? सरप्राइज है, कल तुम्हें पता चलेगा। फ्रेंड होने का दावा करती है और फ्रेंड से छुपा भी रही है। छुपाया कहाँ है? सबसे पहले तुम्हें ही तो बता रही हूँ, और फ्रेंड्स के बीच तो ये सरप्राइज चलता है। फिर कब तक इरादा है शादी का? अनकरीब, बहुत जल्द। सिरप भी खत्म हो गया, अशर से कह के मंगवाती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? नाराज हो? हाँ, मगर तुमसे नहीं, मामू और मामी से। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों जालिम समाज बनकर हम दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए। फरीद, अब हम क्या करेंगे? तुम पहले की तरह यहाँ क्यों नहीं आ जाते? नहीं रमशा, मैं अपनी पहले की हुई कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहता, जिससे कोई तीसरा हमारी लाइफ में आकर फिर से हमारी लाइफ डिस्टर्ब करे। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि हम करेंगे क्या? कुछ नहीं, मामू ने घर की शर्त रखी है ना, मैं कोई घर ले लूंगा अपना। क्या? वाकई? हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि कल तक ही मुझे कोई घर मिल जाए, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच फरीद। आज पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। अपनी आंखें बंद करो और सुबह के उभरते सूरज का इंतजार करो। अच्छा, तो अब ये भी करना होगा? अच्छा वक्त बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन उसका इंतजार तो करना ही पड़ता है। और इंशाल्लाह कल वो वक्त आने वाला है। इंशाल्लाह। तुम सो जाओ, गुड नाइट। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। गुड नाइट। तुमने
तुमने तो मुझे जब नहीं छोड़ा, जब मैं बहुत जिद्दी थी, एग्रेसिव थी, और तो और तुमसे कितनी बदतमीजी करती थी। अब तो सब कुछ इसके ऑपोजिट है ना। तो अब ऐसा क्या हो गया? तुम बहुत अच्छे से समझते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर बात कही जाए जरूरी तो नहीं। तो कह दो ना, पहले भी तो हर बात स्ट्रेट अवे मेरे मुंह पे बोल देती थी। पहले की बात और थी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब ऐसी क्या बात है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मैं भी। क्यों? तुमने जोया के ब्राइडल ड्रेस का क्या करना है? वो मुझे इसलिए चाहिए था कि मुझे उसका डिजाइन देखना है। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में दुल्हन का जोड़ा पहनकर सिर्फ मैं आई थी, जोया नहीं। ये किस तरह बात कर रही हो तुम? भूल गई हो ये हमारी मेहमान है। भूल तो ये गई है कि ये इस घर में हमारी मेहमान बनकर आई थी। और अशर, आखिर ये क्यों जोया का जिक्र बार बार करके आपके जज्बात से खेल रही है? तो तुम चाहती हो कि मैं जोया को भूल जाऊं, जो कि कभी नहीं हो सकता। अशर, देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम दोनों प्लीज इस कमरे से चले जाओ, प्लीज। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये बात जाके आप अपनी चहेती बहू से पूछिए। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो इस तरह बिलावजह नहीं चिल्लाएगी। तुमने जरूर उसके साथ कोई ज्यादती की होगी। मामा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज लीव मी अलोन। अपने और रिश्तों के बीच इंसाफ करते करते मैं ये बात भूल गया कि एक और रिश्ता है जो मेरे इंसाफ का मुंतज़िर है। I'm sorry. I'm really, really sorry. हीरा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? आंसुओं का समंदर तो जैसे मेरी किस्मत में लिख दिया गया। ऐसे नहीं कहते बेटा। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। सोनिया ने हद कर दिया, ना दिन देखती है ना रात, सिर्फ अशर के ही कमरे में रहती है वो। अशर भले मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, लेकिन मैं तो उन्हें अपना शौहर मानती हूँ। बस बहुत हो गया अम्मी, मुझसे अब बाकी बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, हेलो सोनिया। फहद, आज मैंने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैंने फैसला ये किया है कि मैं आज शादी करूंगी। शादी? इतनी जल्दी? क्यों? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है?
नहीं नहीं, मुझे क्या इतराज होगा, जैसा तुम कहो। ठीक है, तुम 2 गवाहों के साथ वकील के ऑफिस पहुंच जाना और मुझे वहां का एड्रेस सेंड कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, सब इंतजाम हो जाएगा, तुम बस मेरे ऑफिस आ जाओ। ओके, बाय। हाँ हाँ सलीम, ऐसा करो कि वकील को और काजी का बंदोबस्त करो और मेरे ऑफिस ले आओ जल्दी से यार। ओके। सोनिया बीबी, आप कहाँ जा रही हैं? बेगम साहबा उठेंगी तो वो मुझसे पूछेंगी आपका। हाँ, मैं ज़रा जल्दी में, मेरा शूट है, अगर आंटी उठे तो उनको बता देना। ठीक है जी। क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस नहीं जा रहे क्या? नहीं अम्मा, वो घर लिया था ना, उसकी चाबियां लेनी है, एजेंट के पास जाऊंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब रमशा तो इस घर में नहीं रह सकती ना। उस घर में सिर्फ मैं और रमशा नहीं रहेंगे अम्मा, आप भी हमारे साथ चलेंगे। अरे नहीं बेटा फरीद, ऐसे कैसे हो सकता है? रमशा क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी वो, और माएँ जो हैं वो बेटों के साथ रहती हैं। आप भी मेरे साथ ही रहेंगी और आई एम श्योर रमशा को कोई एतराज नहीं होगा। जी तरह। ये फाइल जाके अकाउंट्स में दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि इसमें बहुत सी गलतियां हैं, सही करके मुझे वापस दें। ऑलराइट सर। ठीक है। अशर, तुम मुझे बताए बगैर ही चले? हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। आप चाहिए? हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही थी? तुम्हें मेरे साथ लॉयर के ऑफिस चलना था, फहद हमारा वेट कर रहा है। फहद को इतनी जल्दी क्या है? जल्दी फहद को नहीं, मुझे। ठीक है, अब तुम्हें इतनी जल्दी है तो चलना ही पड़ेगा। चलो। अब आप हमें इजाजत दें कि हम रिमशा को साथ ले जाएं। हाँ, रमशा के जाने पर तो हमें कोई एतराज नहीं, मगर आप कुछ सोचें कि रमशा। बात मैंने पूरी कर दी। अब रमशा अपने नए घर में जाएगी, अपने घर में। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया फरीद। हाँ लेकिन बेटा फरीद, रमशा अकेली घर में कैसे रहेगी? अकेली क्यों रहेगी? अम्मा रहेंगी हमारे साथ, अलीज़े रहेगी हमारे साथ। आप इन दोनों के साथ रहेंगी तो हमें बहुत तसल्ली रहेगी। अब तो कोई इनकार करने वाली बात ही नहीं रही। सब बात आप रमशा को, ठीक है मैं बुलाता हूँ। अब रमशा बेटी, रमशा आ जाओ। जी बाबा। बेटा बिल्कुल जाओ अपने घर पे, हमेशा खुश रहो बेटा। फरीद बेटा, मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने रहे, इसीलिए मैंने इसकी शादी तुमसे की। मगर बेटा मैं ये भूल गया था कि बेटियां तो पराई होती हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें रुखसत होना ही पड़ता है। जाओ बेटा जाओ। देखें भाई साहब, यही कुदरत का कानून है, एक ना एक दिन बेटियों को रुखसत होना ही पड़ता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जाओ बेटा जाओ। ओके बाबा। थैंक यू बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय अलीज़े। ये होती हैं बेटियां, सारी जिंदगी माँ बाप उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और यूं चली जाती है। बस अल्लाह उन्हें अपने घर में खुश रखे। आमीन।
वकील साहब, ये अशर साहब हैं। और ये मिस सोनिया? जी। फिर निकाह की कार्रवाई शुरू करें? जी प्लीज। चल। आपका नाम? जी सोनिया इस्माइल। आपके वालिद साहब का नाम? इस्माइल शेख। दूल्हे का नाम भी बता दिया जाए ताकि फिर मैं उसका अंदाज कर सकूं। बीबी जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। बर्दाश्त की भी हद होती है। आप क्यों जा रही हैं घर को छोड़ के? क्योंकि इस घर में मेरी किसी को जरूरत नहीं है। जानती हो इस घर में मेरी क्या हैसियत है? एक मिट्टी के बर्तन जैसी। जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा फेंक दिया। अशर, अपनी डिटेल्स बताओ। What? What do you mean मैं अपनी डिटेल्स बताऊं? मैंने सोचा कि हम शादी कर लें। सोनिया, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए आया था कि मैं दोस्त बनकर तुम्हारा साथ दे सकूं। तुम्हारा साथ ही तो मांग रही हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन सोनिया, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमसे। सोनिया, तुमने मेरी दोस्ती का गलत मतलब लिया। मैं तो समझ रहा था तुम एक पढ़ी लिखी ब्रॉड माइंडेड लड़की हो, मगर आखिरकार तुम्हारी सुई भी शादी के लफ्ज पे आगे अटकी। बेगम साहबा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? वो ना उधर हीरा बीबी घर छोड़ के जा रही हैं, अब यहाँ बैठी हुई हैं। क्या ऑल फॉल बक रही हो? हाँ, वो सच्ची जा रही है, देखें। तो तुम ही बताओ मैं क्या करती? तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे थे, मेरी हर बात मानने लगे थे, तो मुझे ये लगा कि मुझसे शादी करने में तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। तुम क्या समझती हो, अगर मैंने तुमसे हंस के बात कर ली तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा? भूल गई हो, मेरा एक बेटा है, एक बीवी है मेरी। अगर मैं जोया के बाद किसी का हाथ थामता तो उस पे हक मेरी बीवी का है। तो क्या तुम अब तक मुझे धोखा देते रहे? धोखा मैंने नहीं, तुमने खुद को दिया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा हो जाता कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मुझे यहां लेके आ रही हो तो मैं पहले इनकार कर देता। कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ अम्मी, आपका घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के। दिमाग खराब हो गया? तुम होश में हो? होश में तो मैं अब आई हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम वारिस को नहीं ले जा सकती? कैसे नहीं लेके जा सकती? ये मेरी औलाद है, इस पर मेरा हक है। पहले ये मुझे दो इसे। ठीक है, पहले आपके बेटे ने मुझसे मेरा हक छीन लिया, अब आप मेरा बेटा छीन रही। मैं चली जाती हूँ। हीरा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने हमेशा तुम्हारी फेवर की। नहीं अब मैं आपकी भी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ आप मेरे बेटे को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। हमेशा इसका ख्याल रखिए। बाबा नया घर बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है फरीद, मुझे इस घर में आके एहसास हुआ है कि अपना घर कैसा होता है ना? इतनी मुश्किलों के बाद मुझे तो लग रहा था कि अब कुछ ठीक नहीं हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। थैंक यू फरीद। आई लव यू रमशा। आई लव यू टू। हालात मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। लगता है मुझे अशर को फोन करना पड़ेगा। अशर, वो हीरा चली गई है। कहाँ चली गई?
साहब जी वो घर छोड़ के चली गई हैं। वो कह रही थी कि ऐसे जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कुछ तो बता के गई होगी, कहाँ गई है? नहीं जी, कुछ भी नहीं बता के गई। मेरा ख्याल है तुम उसे फोन कर लो। क्या हुआ? हाँ आता हूँ सिर्फ के। मैंने तुमसे शादी से सोया की खुशी की थी और अब से तुम इस घर में सिफारिश के लिए बन कर तुम्हें क्या करेगी? आपकी खैरियत पूछने आई हूँ। आप रूम में नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर बैठ गई। अशर, आज आपको आपके पैरों पर खड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या वाकई खुशी हुई? क्योंकि जो तुम्हारे लफ्ज़ है तुम्हारा चेहरा वो नहीं है। तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा है, तुम्हारे लफ्ज़ कुछ और बता रहा है। देखो अगर तुम ये चाह रहे हो कि मैं सोने से बात ना करूं तो ये इम्पॉसिबल। तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी मोहब्बत ही तो मुझे तुम्हारे करीब लेकर आई है। मैं जानता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तभी तो मेरी नफरत को भी बर्दाश्त करती रही। मैं तुम्हें बुरा भला कहता रहा, फिर भी तुम मेरे साथ रही। सोया पर तो जिंदगी में एक बार गुस्सा किया और वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन तुम मेरी नफरत भी बर्दाश्त करके हमेशा मेरे साथ रही। तुम्हें जीना होगा हीरा, वारिस के लिए, मेरे लिए। चाहत हुई तेरे नाम